स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपका, वह टॉपिक आपका आता है वह पुरस्कार एवं सम्मान। कौन सा पुरस्कार एवं सम्मान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो है। तो पुरस्कार एवं सम्मान पे आज हम बात करेंगे कि भारत का जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसकी संख्या कितनी है और जो है वह क्या-क्या है। तो सबसे पहले देर ना करते हुए हम चलते हैं पुरस्कारों की संख्या पे। तो आज यहाँ पे सबसे पहले आपका चर्चा है राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इस पे ध्यान देंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या कितनी आती है। दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार की संख्या कितनी आती है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार की संख्या आ जाती है 4। राष्ट्रीय पुरस्कार की संख्या 4 आ जाती है, जिसमें एक आता है भारत रत्न, दूसरा पद्म भूषण, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री आ जाता है। इस पे सारे पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड पे। नेशनल अवार्ड पे है कि भारत रत्न। तो भारत रत्न जो दिया जाता है या किन्हें दिया जाता है? तो भारत रत्न जो दिया जाता है यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। अगर आपसे आए भारत का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा? तो भारत रत्न है। तो भारत रत्न जो है यह दिया जाता है, सबसे उच्च नागरिक सम्मान है। यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो सबसे पहले कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में यह दिया जाता था। लेकिन खेल का क्षेत्र जो है इसे बाद में जोड़ा गया। क्रिकेट जो है इसमें बाद में जोड़ा गया और 2014 में जोड़ करके 2014 में इस खेल को जोड़ करके और सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे क्रिकेटर, एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हुए जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? भारत रत्न दिया गया। तो खेल के क्षेत्र में भी जो विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, इसकी स्थापना कौन की? तो इसकी स्थापना उस समय के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किनके द्वारा स्थापना की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्थापना की गई। स्थापना कब की गई? तो 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई। आपसे प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना, भारत रत्न की स्थापना कब की गई? तो 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना कर दी गई। तो स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थापना करने वाले व्यक्ति। ठीक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे, जैसे जब भारत रत्न चालू हुआ तो चालू तो हुआ, दिया जा रहा था, लेकिन जनता पार्टी की सरकार द्वारा, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने इसे 1977 में बंद कर दिया। जनता पार्टी की सरकार ने कब बंद कर दिया? 1977 में बंद कर दिया था। बंद क्यों किया था? इसका कहना था, जनता पार्टी का कहना था कि यह जो है भारत में समानता के अधिकार के विरुद्ध में है, इसलिए इसे बंद कर दिया जाए। और इसे जनता पार्टी ने जब आया था तो जनता पार्टी बंद कर दिया था। लेकिन फिर से कांग्रेस पार्टी जब वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई, तब जाकर इसे फिर से पुनः चालू कर दिया, पुनः इसे प्रारंभ कर दिया गया था। इसे पुनः कब प्रारंभ कर दिया गया? तो वर्ष 1980 में इसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। बंद कब कर दिया गया? तो 1977 में इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा, इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है? तो इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई अवार्ड नहीं, कोई राशि नहीं दी जाती है। ध्यान देना है कि इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। इस अवार्ड के अंतर्गत जो है पुरस्कार जब दिया जाता है, इसमें पैसा नहीं दिया जाता है। इसमें दिया क्या जाता है? तो इसमें दिया जाता है एक पीपल का पत्ते पर सूर्य की छवि होती है, वह दिया जाता है। यह लिखा किस में रहता है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखा रहता है और इसमें भारत रत्न अंकित रहता है। क्या रहता है? भारत रत्न इस पे अंकित रहता है। ध्यान देना है कि जब यह पुरस्कार दिया जाता है तो कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती है और यह मेडल जो है पीपल के पत्ते पे सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में लिखा भारत रत्न दिया जाता है। जो दिया जाता है, जो भी जिनको प्रदान किया जाए उनको यह दिया जाता है। ठीक है। चलिए आगे में हम चलते हैं कि यह जो है ये जो प्रदान किया जाता है, लेकिन यहाँ क्या है कि प्रारंभ में यह जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। प्रारंभ में यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ध्यान देना है कि प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री, भारत के जो हैं राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें मैन ऑफ पीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैन ऑफ पीस कहा जाता है। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। इन्हें 1966 में दिया गया। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री बने थे भारत के और इन्हें कब दिया गया था? 1966 में मरणोपरांत। तो सबसे पहले मरणोपरांत पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो सबसे पहले मरणोपरांत जो पुरस्कार दिया गया, यह दिया गया
लाल बहादुर शास्त्री को। और ध्यान देने योग्य एक बात और है कि यह पुरस्कार अधिकतम जो है 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। एक बार में केवल 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। एक बार में केवल कितने व्यक्तियों को? केवल और केवल 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है यह जो है। तो भारत रत्न के बाद कौन-सा आता है? भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो आता है भारत रत्न के बाद आता है कौन-सा पुरस्कार? पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो है यह विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण किसके लिए दिया जाता है? विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए भी प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण के बाद जो आता है पुरस्कार वह आता है पद्म भूषण। पद्म विभूषण के बाद कौन सा आ जाता है? पद्म विभूषण के बाद आ जाता है पद्म भूषण आ जाता है। ये तीसरा सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर के उत्कृष्टता के सिवा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है। मतलब यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है। यह पुरस्कार जो है सरकारी कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है। उसके बाद चौथा सबसे बड़ा सम्मान आता है पद्मश्री। चौथा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा आ जाता है? यह आपका आ जाता है पद्मश्री। चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। चौथा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा? पद्मश्री आ जाता है। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला यह चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार आ जाता है। कैमा? चौथा सबसे बड़ा। प्रथम कौन राष्ट्रीय पुरस्कार में आ जाएगा? प्रथम कौन? भारत रत्न। दूसरा कौन? पद्म विभूषण। तीसरा कौन? पद्म भूषण। और चौथा कौन सा आ जाएगा? तो पद्मश्री आ जाएगा। ठीक है, तो आते हैं कि अभी तक में भारत रत्न किन्हें किन्हें दिया गया है, भारत रत्न के विवरण में किनको किनको प्रदान किया गया है और कब दिया गया है, इस पे हम चर्चा करते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों में सबसे पहले इस पे एक पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे सारे चीज़ों को हम क्लियर करते चलते हैं कि ये जो है अभी जो चर्चा कर रही है जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में जिनको भी मिला इसकी चर्चा करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू के काल में जो मिला है, जवाहरलाल नेहरू के काल में तो सबसे पहले किन्हें दिया गया था? सबसे पहले दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। किन्हें दिया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। इनका उपनाम क्या लिखा जाता है? इनका उपनाम लिखा जाता है राजा जी। इनका उपनाम क्या लिखा जाता है? राजा जी इनका उपनाम लिखा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कब मिला? तो सबसे पहले इन्हें ही मिला था 1954 में। कब मिला था? 1954 में दिया गया था इन्हें। किसके लिए? स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर थे उस समय इनका विवरण में, और एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी बने थे। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं स्वतंत्र भारत के जो है और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इनका उपनाम राजा जी लिखा जाता था। तो ये आते किस राज्य से हैं? तो ये आते हैं तमिलनाडु से। एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे ज़्यादा भारत रत्न अगर दिया गया है तो वह दिया गया है तमिलनाडु के व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा भारत रत्न प्रदान किया गया है। उसके बाद है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन को दिया गया। इन्हें कब दिया गया? इन्हें भी 1954 में ही दिया गया। एस राधाकृष्णन को भी 1954 में दिया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। कौन? एस राधाकृष्णन। प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। ये भी कहाँ से थे? ये भी तमिलनाडु से थे। कहाँ से थे? ये भी तमिलनाडु से थे। चलिए तीसरे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। इन्हें कब मिला था? तो दोस्तों इन्हें भी दिया गया था 1954 में दिया गया था। चंद्रशेखर वेंकटरमन को कब मिला था? 1954 में। 28 फरवरी को जो दिया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इन्हें कब दिया गया? 1954 में दिया गया। इन्हें फिजिक्स में यानी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। रमन प्रभाव हेतु इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था तो इसके स्वरूप इन्हें भारत रत्न दिया गया था। किन्हें? चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। ये भी कहाँ से थे? ये भी तमिलनाडु से ही थे। ये भी कहाँ से थे? ये भी तमिलनाडु से ही थे। उसके बाद चौथे हैं डॉक्टर भगवान दास। डॉक्टर भगवान दास को कब दिया गया था? तो आपको बताए हैं कि एक बार में किसी भी एक वर्ष में किसी सब अधिकतम व्यक्तियों की तरह 3 को ही दिया जा सकता है। एक बार में अधिकतम मात्र 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। एक बार में कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो एक बार में अगर किसी को दिया जा सकता है तो मात्र और मात्र 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर जो है डॉक्टर भगवान दास। तो डॉक्टर भगवान दास को कब मिला था? डॉक्टर भगवान दास को दिया गया था 1955 में। डॉक्टर भगवान दास को कब मिला था? 1955 में। यह काशी विद्यापीठ के संस्थापक भी रहे हैं और यह कहाँ के रहे हैं? यह रहे हैं उत्तर प्रदेश के रहे हैं। चलिए उसके बाद आते हैं पांचवे। कौन थे? पांचवे थे
डॉक्टर मोझागुंडम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। कौन है? डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया हैं जिन्हें दिया गया था। तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जो है इन्हें बेंगारदा पुरुष कहा जाता है। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को क्या कहा जाता है? बेंगारदा पुरुष। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बेंगारदा पुरुष कहा जाता है। और इन्हीं के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को भी कब मिला था? इन्हें भी 1955 में ही दिया गया था, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को। इन्हें भारतीय आयोजना का जनक माना जाता है। भारतीय आयोजना यानी इंडियन प्लानिंग का जनक, इंडियन प्लानिंग का जनक किन्हें माना जाता है? डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। ये कहाँ से थे? ये कर्नाटक से थे। ये कहाँ से थे? यह कर्नाटक से थे। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जो थे वह कहाँ से थे? कर्नाटक से थे। चलिए, छठा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, ये प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री भारत के हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो कहा जाता है चाचा, इन्हें उपनाम क्या दिया जाता है? चाचा इनका उपनाम दिया जाता है। और इनके जन्म दिवस पे 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? बाल दिवस मनाया जाता है। तो इन्हें भी कब दिया गया था? इन्हें भी 1955 में दिया गया था। कब दिया गया था? इन्हें भी 1955 में ही दिया गया था। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। जैसा कि कल के वीडियो में हम बताए थे कि यह 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे थे। सबसे अधिक जो है यह 17 बार जो है यह झंडा फहरा चुके हैं भारत का, और स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे, ठीक है। इसलिए इन्हें भारत रत्न दिया गया। और ये थे कहाँ से थे? ये उत्तर प्रदेश से थे। कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे। चलिए, सातवां जो आपका आ जाता है गोविंद वल्लभ पंत। कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत को जो मिला था, कब मिला था? तो गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया था 1957 में। कब दिया गया था? 1957 में। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो गृह मंत्री रहते हुए भारत रत्न प्राप्त किए थे। ये क्या थे? गृह मंत्री रहते हुए ये भारत रत्न प्राप्त किए थे। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। कौन? गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे गोविंद वल्लभ पंत। तो ये कहाँ से थे? वर्तमान के समय में यह उत्तराखंड से हैं, लेकिन उस समय यह उत्तर प्रदेश से थे उस समय जो थे, ठीक है। चलिए, भारत रत्न, यहाँ देखिए एक नोट में पढ़ना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जो थे वह कौन थे? तो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जो है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये इन्हें भौतिकी के लिए, भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? रमन प्रभाव के खोज के लिए दिया गया था। तो इन्हें भारत रत्न, प्रथम ऐसे वैज्ञानिक हुए, प्रथम ऐसे वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, प्रथम ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कौन थे? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लेकर आएंगे बाकी जो भी हैं पुरस्कार, सम्मान किनको मिला था, कब मिला था, उनका उपनाम क्या है, और उनकी जो है उनका विवरण क्या है, ये सबके साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।